मास्टरमाइंड की वीडियोस में आप सबका एक बार फिर से खुश आमदीद। मौत सिर्फ 10 सेकंड की मुसाफत पर मुस्कुरा रही थी और धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी। घड़ी की टक-टक मौत की चाप महसूस हो रही थी। मैं कुछ कर गुजरने के लिए बिल्कुल तैयार था। तब सूबेदार ने कहा, अपना कार्ड शो करो। मैंने अपने दोनों हाथों से बैक वक्त 2 मुख्तलिफ जेबों में डाले और फिर दाएं हाथ में कार्ड और बाएं में बम बरामद कर लिया। कार्ड सूबेदार के हवाले किया और जैसे ही वो उसके मंदरजात पढ़ने के लिए झुका, मैंने एक जबरदस्त पंच उसकी नाक पर रसीद किया और बम को ट्रक में उछाल दिया। घूंसा लगते ही सूबेदार उछल कर 2 कदम पीछे गया और उसकी नाक फट चुकी थी, बल्कि कट चुकी थी। खून का फव्वारा फूट निकला था। मैंने इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ वहां से दौड़ लगाई और 20-25 कदम के फासले पर जाकर बड़ी फुर्ती से जमीन पर महफूज पोजीशन में लेट गया। मैं उल्टा लेटा हुआ था, इस हालत में कि मेरा पेट और सीना जमीन से उठा हुआ था। मैंने कोहनियों का सहारा लिया हुआ था, कानों को दोनों हाथों से इंतहाई सख्ती के साथ बंद कर लिया था। चंद समात के बाद ही वहां धमाकों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। जबरदस्त धमाके हो रहे थे। अपनी तमाम तर एहतियात के बावजूद मैं पहले धमाके के साथ ही जमीन से कई फुट ऊपर उछला और दूर जा पड़ा। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ खबर नहीं। मैं बेहोश हो चुका था। जब होश आया तो अस्पताल में था। बाद की इतलात के मुताबिक मालूम हुआ कि हमारी फौज इस पर चौकी काबिज होने में कामयाब हो गई थी। कमांडो 1 अपने मिशन में हर तरह कामयाब रहा था। इसने नामालूम किस तरह वो अजीम एमुनिशन डिपो तबाह कर दिया था। इस बंदे की लाश का भी पता न चल सका। गुमान गालिब था कि इसकी शहादत की आरजू की तकमील हो चुकी थी। मामू जान, मैंने मामू की इस तवील और दिलचस्प दास्तान को सुनने के बाद कहा। जी बेटे, मामू जान ने जवाब दिया। मामू जान, एक बात मुझे तमाम गुफ्तगू के दौरान में खटकती रही। अगर आप इजाजत दें तो मैं पूछ लूं? मैंने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर पूछें, मामू जान ने खुश दिली से जवाब दिया। मामू जान, मेरे जहन में ये सवाल बार बार उभर रहा है कि जब हमारी बहादुर फौज के सिर्फ 4 जवान दुश्मन की इतनी बड़ी फौज को शिकस्त दे सकते हैं और जुर्रत रखते हैं इस बात की, तो फिर वो 1 लाख फौजी जो 1971 में मशरकी पाकिस्तान के महाज पर लड़ रहे थे, कैसे शिकस्त खा गए? कैसे मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया? कैसे सारी फौज जंगी कैदी बन गई? कैसे वतन अजीज की इज्जत को बट्टा लग गया? कैसे हुआ ये सब? क्यों हुआ मामू जान? क्या वो सब कागजी फौजी थे? क्या आप उनमें शामिल नहीं थे? मैंने कहा, कुछ जज्बाती लहजे में सवाल किया। मामू जान का खिलता हुआ चेहरा एकदम बुझ सा गया। कोई अंदरूनी कर्ब था जिसने इन्हें बेचैन कर दिया था। उनकी आंखों में उदासी छा गई। वो एक टक मेरी तरफ देख रहे थे, बड़ी गहरी नजरों से। मालूम नहीं उनकी नजरों में क्या था। मैंने एक सनसनी सी अपने जिस्म में दौड़ती हुई महसूस की। उन्होंने एक लंबी सांस मुंह से खारिज की और कहा, ये बड़ी दर्दनाक लंबी कहानी है बेटे, अब रात ज्यादा हो गई है, ये कल सुनाएंगे, अब आप सो जाएं। मैं उठकर अपने कमरे में आ गया। रात भर हम मार धाड़ से भरपूर ख्वाब देखते रहे। हमें जासूसी नावल के हीरो की तरह हर मुश्किल मुकाम पर बआसानी पहुंच जाते और उन दुश्मनों को ठिकाने लगा देते। बंदूक की गोलियां हमारे लिए स्प्रो की गोलियां साबित हुई। 10-20 गोलियां हमारे जिस्म में बेबस हो जाती, मगर हम फिर भी जिंदा रहते, क्योंकि हीरो कभी नहीं मरता। हमने देखा कि हम एक गली में नुक्कड़ वाले मकान की बालकनी में छुपे हुए दुश्मन का इंतजार कर रहे हैं। वो इधर उधर देखता चौकन्ने अंदाज में आगे बढ़ता चला आ रहा है। फिर जैसे ही वो हमसे करीब हुआ, हमने बालकनी से छलांग लगाई और तकरीबन उड़ते हुए उसके सर पर जा पहुंचे। फुर्ती से उसकी गर्दन दबोची और उसके साथ ही हमारी आंख खुल गई। देखा तो पलंग से नीचे फर्श पर पड़े हैं और हमारे साथ हाथों की गिरफ्त में अम्मी जान के पलंग का पाया है। शोर की आवाज और पलंग को झटका लगने की वजह से अम्मी जान भी हड़बड़ा कर उठी और पूछने लगी, क्या हुआ बेटा? हमने कोहनी और घुटने पर लगने वाली चोटों का सहलाते हुए बताया, हम दुश्मन को गर्दन से दबोचना चाहते थे, छलांग जरा जोर से लगा बैठे, इसलिए नींद की वादी से बाहर पलंग से नीचे आ रहे हैं और दुश्मन जाते जाते अपनी गर्दन की बजाय ये पाया हमारे हाथों में थमा के। हमारी दास्तान सुनकर अम्मी जान हंसने लगी और बोली, शायद मामू की गुफ्तगू का असर है कि ख्वाब में भी जंग जारी है। हमने कहा, शायद सुबह होने को थी। करीब की मस्जिद से अजान की सदा बुलंद हुई तो हम नमाज की तैयारी करने लगे। मामू जान भी अपने कमरे से निकल आए थे। हम दोनों घर से बाहर आए और मस्जिद की तरफ गामजन हुए। मामू जान ने कहा,
जरा दूर की मस्जिद में चलेंगे, ज्यादा सवाब होगा। हमने पूछा वो कैसे? कहने लगे कि जब कोई मोमिन नमाज की नीयत से बावजू होकर अपने घर से निकलता है तो उसे हर कदम पर नेकी मिलती है। इसलिए हम जरा दूर की मस्जिद तक चलेंगे ताकि ज्यादा सवाब हासिल कर सकें। हमने कहा तो ठीक है, मस्जिद दरवेश चलते हैं, नमाज भी पढ़ लेंगे और सैर भी हो जाएगी। हम लोग गली से निकले और अलीगढ़ की मार्केट से होते हुए मेन रोड पर आ गए। इस वक्त इक्का दुक्का गाड़ियां आ जा रही थीं। कंडक्टर अपने मखसूस अंदाज में आवाजें लगा रहे थे। कम ही समझ में आता था कि ये क्या कह रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।